फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सतीवा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ नमस्ते जी। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बाजारी करने। हाँ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, मुझे लेना है एक तो जो दुल्हन को देने के लिए कोई साड़ी, और मेरी मौसी की बेटी है उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े देखने हैं, बुलबुल के लिए कुछ देखूंगी। बस यही कुछ सामान लेना है मुझे, थोड़ा बहुत। थोड़ा तो क्या है, ज़्यादा ही है सामान तो पर फिर भी चलो चलते हैं। चलो कर दो बुलबुल। गुड्डू नहीं जा रही है, बस मैं और बुलबुल ही जा रहे हैं। सूखे हुए कपड़े आज उतारना ही भूल गई। अभी हस्बैंड का वेट ही कर रही थी, बालकनी में आई थी तब ध्यान आया अरे कपड़े ही नहीं उतारे, तो मैं चलो कपड़े उतार लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड तो अभी जब मैं तैयार हो जाती हूँ ना उसके 15-20 मिनट बाद ही आते हैं जब मैं कॉल करती हूँ। वो वेट ही करवाते हैं हमेशा मेरे को। मतलब हमारे में थोड़ा उल्टा सिस्टम है वरना तो वाइफ वेट करवाती है हस्बैंड को, पर हमारे में हस्बैंड वेट करवाते हैं। खैर जी, टाइम लगेगा उनको आने में। अभी कॉल आया है कि मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक मैंने कपड़े उतार दिए थे। बालकनी गंदी थी तो उसको मैंने झाड़ू लगा दिया। तो देखिए हमारे पड़ोस में ना एक केले का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और इस पे ना ये बहुत ही सुंदर सा फूल आया है और इसमें ना केले निकले हुए हैं छोटे छोटे। और पता नहीं, वैसे हमें तो यही लग रहा है, हम तो यही आइडिया लगा रहे हैं। तो और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को किसी को नॉलेज हो तो बताना क्या क्या वाकई में ये केले का फूल है, इसमें केले लगेंगे क्या? ये गाइस केले के पत्ते पर मतलब केले के जो पेड़ होता है ना उसके ऊपर फ्लावर्स लग रहे हैं बड़े बड़े, फिर उसके अंदर केले लगेंगे। बहुत मतलब सुंदर दिख रहा है मेरे को। तो आप लोगों को वीडियो में अच्छे से दिखा कि नहीं दिखा वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। 10 मिनट का बोला था, आधे घंटे वेट करवाया है पूरा पूरा। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं। खैर पहले तो मेरा मन ही ख़राब हो गया था, मैंने कहा रहने ही देते हैं, अब नहीं जाते, मार्केट तो बंद ही हो जाएगा। फिर बोले कि नहीं चल चल कोई नहीं, अभी मार्केट खुला ही है। वैसे तो अब गर्मियाँ आ गई है तो लेट तक ही जो है मार्केट ओपन रहता है। तो बस जी चलो चलते हैं मार्केट और आप लोगों को भी शॉपिंग कराते हैं साथ में। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, हल्के हल्के बादल हो रखे हैं। दिन में तो बहुत अच्छी खासी गर्मी हो गई है हमारे यहाँ, पर आज शाम को मौसम थोड़ा ठीक हो गया, बादल भी हो रहे हैं, ठंडी हवा भी चल रही है। तो जी हम लोग आ गए हैं हमेशा की तरह रिलायंस स्टोर पर। और हाँ, किसी ने कहा था कि रिलायंस स्टोर पे कपड़े महंगे मिलते हैं। नहीं जी, ऐसी बात तो नहीं है, महंगे मिलते हैं अगर आपके पास कूपन्स हो ना। तो हम लोग जैसे शॉपिंग करते रहते हैं और वो कूपन्स मिलते हैं तो उस हिसाब से थोड़े ठीक मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुझे पसंद भी आ जाते हैं, बाकी जो है मुझे पसंद नहीं आते, या तो मुझे ऑनलाइन लेने पड़ते हैं कपड़े, या फिर अगर और कहीं से लूँ, अगर हमारे यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे मैं रहती हूँ अगर वहीं कहीं और से लेती हूँ ना तो वो मुझे पसंद नहीं आते। बस हाँ ये है कि यहाँ के कपड़े जो है मुझे पसंद आ जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने जो है जल्दी जल्दी देखा, क्योंकि स्टोर बंद होने ही वाला था, हम लोग पहुँचे थे तब। जो काम करने वाले थे ना वहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टोर बंद होने वाला है तो अब जल्दी से सिलेक्ट कर लो। तो मैंने फटाफट बुलबुल के लिए 2-3 जोड़ी जो है कपड़े सेलेक्ट करे। इसके ना सारे गर्मियों के कपड़े जो है छोटे हो गए हैं, क्योंकि हाइट भी बढ़ गई है, थोड़ी हेल्दी भी हो गई है ना। तो सारे पिछले साल के गर्मियों के कपड़े इसके छोटे हो गए हैं। तो फिर सोचा कि चलो अब गर्मियाँ आ गई है तो 1-2 जोड़ी कपड़े ले लेते हैं। दिखा दो इधर बुलबुल को जोर जोर से हंसी आ रही है, क्योंकि देव जी उसके लिए इतना बड़ा शर्ट पसंद करके लेकर आए थे ओवर साइज, कि जब उसने पहना ना तो उसको खुद को ही हंसी आ रही थी कि देखो मम्मी पापा मेरे लिए कितना बड़ा शर्ट लेकर आए हैं। तो वो हंस रही थी जोर जोर से। खैर जी यहाँ शॉपिंग हो गई है। 1-2 ड्रेसेस बुलबुल के लिए ले ली है, 1-2 ड्रेस ले ली है मैंने मेरी मौसी की बेटी के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना पीछे कुछ दिन पहले मैंने बताया था मेरी मौसी की बेटी की शादी है, मुझे शादी में जाना है, तो 1-2 ड्रेस मैंने वो ले ली थी। बाकी शॉपिंग तो हो नहीं पाई, मार्केट क्लोज हो गया था, तो बस घर आ गए हैं। और गुड्डू को भी कहा था साथ में चलने के लिए, पर उसने मना कर दिया, वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगी हुई है। और आते ही जो है गुड्डू ने आज तो मेरे को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ दे दी। मतलब सर घूम गया वो न्यूज़ सुन के मेरा। बताऊंगी आप लोगों को भी क्या न्यूज़ है। खैर अभी मैं बता देती हूँ चल क्या रहा है। तो फ्रूट कट करके गई थी मैं, पपीता कट करके गई थी बच्चों के लिए। मैंने तो शाम को खा लिया था, बच्चों ने नहीं खाया था, तो उस बच्चों को दे दिया है पपीता। और बुलबुल ने कर दिया सांझ की आरती। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो शेक। आज सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है, क्यों नहीं बनानी है,
क्योंकि दिन की एक सब्ज़ी रखी है और एक सब्ज़ी आ गई थी मेरी जिठानी जी के वहाँ से। तो बस मैंगो शेक बना रही हूँ और आजकल डेली मैंगो शेक बन रहा है क्योंकि मैंगो आ गए हैं और जब तक गुड्डू यहाँ पे है और गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं डेली बनाती हूँ आजकल शाम को। और गर्मियाँ भी आ गई है तो अच्छा भी लगता है। और अब मैं बता देती हूँ न्यूज़ क्या है। जो गुड्डू ने मुझे आते ही बताया ना, उसी न्यूज़ पे अभी हमारी डिस्कशन चल रही है। तो गुड्डू ने न्यूज़ दी है कि गुड्डू का जो पेपर है ना वो उसी दिन है जिस दिन मेरे मौसी के बेटे की शादी है। और मैंने गुड्डू से प्रॉमिस किया था कि इस बार जब गुड्डू का पेपर होगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी, क्योंकि पिछली बार भी जो है गुड्डू ने कहा था कि मम्मी प्लीज़ आप जब मेरा पेपर हो ना तो मेरे साथ चलना, मेरा थोड़ा सा माइंड सेट सही रहता है। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था। पिछली बार तो मैं जा नहीं पाई थी जब उसने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, क्योंकि बुलबुल के भी एग्ज़ाम थे तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी। और इस बार शादी वाले दिन पेपर है तो अब मैं दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ। खैर जी, ये बता देती हूँ पहले। सब्ज़ी आज दोपहर में मैंने पालक पनीर की बनाई थी तो वो सब्ज़ी रखी थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। और ये भरवा मिर्ची बनाई थी मेरी जिठानी जी ने। तो ये मिर्चियाँ उन्होंने भेजी थी मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है मुझे मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे ऐसे ही चलता है कि जो चीज़ मैं कभी अच्छी बनाती हूँ तो मैं वहाँ पे भेज देती हूँ, कभी जिठानी जी कुछ अच्छा बनाते हैं ना तो वो मेरे लिए भेज देते हैं। बाकी हमारे घर में कोई भी भरवा मिर्ची खाता नहीं है, ये मिर्ची मेरे लिए ही आई है स्पेशली। तो बस जी, यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है, हस्बैंड की और बुलबुल की लगा दी थी। हस्बैंड थोड़ी सी जो है मिर्ची टेस्ट करेंगे। और मैं रात को खाना खाती नहीं हूँ, पर कल मिर्ची थी ना तो फिर मैंने एक रोटी खाई थी। खैर जी, अभी नेक्स्ट डे आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और आज मौसम जो है ना बहुत अच्छा है। हाँ जी, बादल हो रखे हैं अच्छे वाले, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं। उठ तो मैं जल्दी गई थी, पर आज जो है बुलबुल का सेकंड डे है, मतलब अभी जो है बुलबुल का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। अभी उसको स्कूल जल्दी जाना पड़ता है, 1 घंटे पहले का टाइम हो गया है। तो आजकल थोड़ा सा जल्दी ही उठना होता है। तो सुबह उठते ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मुझे ऐसे था कि अभी जो है आदत नहीं है ना, तो टाइम से थोड़ा सा काम हो जाए। और ब्लॉग बनाने के लिए तो और आधा घंटा पहले उठना पड़ता है। खैर जी, यहाँ चल रही है बुलबुल के नाश्ते की तैयारी। यहाँ मैं सूजी के उत्तपम बना रही हूँ। सूजी को मैंने दही में भिगो के छोड़ दिया था। और ये चॉपर मैं नया ही लेकर आई थी, तो किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी यूज़ करके भी बताना कि कैसा है चॉपर। तो ये बहुत बढ़िया चॉपर है। जो पिछली बार मेरे पास था ना उससे भी काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें सब्जियाँ बहुत अच्छे से बारीक बारीक चॉप हो रही है। और मुझे मतलब इसकी ब्लेड्स इतनी अच्छी लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना चटनी भी बन जाएगी। मतलब अगर हमें चटनी बनानी हो ना पुदीने की, हरे धनिए की, तो बहुत अच्छे से चटनी बन जाएगी। मतलब मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़िया है चॉपर। आज मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ किया है। तो बिल्कुल बारीक बारीक मैंने प्याज और टमाटर इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना अगर थोड़े मोटे डाल देती हूँ ना तो वो खाते नहीं है, गुड्डू तो निकालती रहती है। तो बिल्कुल बारीक ही करके डालने पड़ते हैं। बाकी उत्तपम में जो सब्जियाँ आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो, जो आपके बच्चे खाते हो। मेरे बच्चे ज़्यादा सब्जियाँ खाते नहीं है, तो सिर्फ प्याज और टमाटर ही मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इनो डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाला था, बस दही, नमक और इनो और थोड़ा सा पानी। मतलब दही तो मैं तो सूजी को भिगो के रख दिया था, फिर जब और इसमें जो चीज़ डालनी होती है वो पानी डाल देती हूँ, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए बैटर की। तो बस जी, उत्तपम बना दिया है। और यहाँ पे आज बुलबुल को दे रही हूँ नारियल पानी, क्योंकि अब जो है कीनू तो हो गए हैं बंद, कीनू अब सीज़न नहीं रहा कीनू का। तो सुबह सुबह बच्चों को जूस की ही आदत थी, पहले कीनू का जूस लेते थे और अभी नारियल पानी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि नारियल बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी मार्केट में, और लड़कियों के लिए अच्छे भी रहते हैं हेल्थ के लिए। तो बस गुड्डू और बुलबुल दोनों को ही जो है सुबह सुबह नारियल पानी दे देते हैं। नाश्ता तो करके नहीं जाती, क्योंकि नाश्ता करती है तो सुबह सुबह इसको मतलब आदत नहीं है ना, और गर्मी में बच्चों का मन भी नहीं करता। तो बस जी, यहाँ पे बुलबुल को अच्छे से तैयार करके भेज दिया है स्कूल। और अभी थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है ना, तो थोड़ी उदास सी रहती है, क्योंकि 1 घंटे पहले का स्कूल हो गया है। तो जी बस बुलबुल चली गई है स्कूल, और अंदर की झाड़ू तो मैंने लगा दी थी सुबह ही, बस पोछा रह गया है। तो मैं इधर बालकनी में आ गई हूँ, और थोड़े बहुत ये प्लांट्स जो है मेरे सूखे हुए से हो रखे हैं, तो इनको मैं देख रही थी। मैंने कहा चलो आज जो है मौसम अच्छा है, बादल हो रहे हैं, तो इनका थोड़ा काम कर देते हैं। और ये जो एक पॉट था वो टूटा हुआ भी पड़ा था, तो उसको मैंने सही किया है। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो कह रही थी कि दीदी आपके जो आंगन है उसमें जो तुलसी जी लगी हुई है ना वो सूख गई है, तो सूखी हुई तुलसी रखनी नहीं चाहिए। तो देखो ये वाली तुलसी जी भी सूख गई है, पर मैं क्या है 1-2 महीने वेट करती हूँ कि जब तक अच्छे मतलब पूरी सूख जाए ना तभी मैं उसको जड़ से उखाड़ती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसे रहता है कि हमें ऊपर से तो ऐसे लगती है सूख गई है, पर कुछ दिनों बाद में ना इनमें हरे हरे पत्ते निकल जाते हैं। तो फिर मेरा मन नहीं करता कि नहीं, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर एकदम सूख जाएगी तो ही मैं उखाड़ के फेंकती हूँ।
तो बस जी वो तुलसी जी बिल्कुल सूख गई थी तो उनको मैंने निकाल दिया है। और इधर ये पापा बेटी लगे हुए हैं अपना नाश्ता बनाने में। गुड्डू को बड़ा मतलब रहता है कि मैं खुद बनाऊंगी, मम्मी मुझे आगे मतलब हॉस्टल में जब जाऊंगी, अगर कॉलेज में जाऊंगी तो मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ बनाना आना चाहिए। तो कोशिश करती है। बैटर बनाया हुआ रखा था तो इसने खुद से ही जो है उत्पम फैला लिया था और इतना बड़ा बनाया है कि पूरे तवे पे आ गया है। तो जी हाँ, गुड्डू से याद आया जो टॉपिक मैंने छेड़ा था वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो हाँ जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी में जाऊँ या फिर मतलब शादी में भी जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरे सगी मौसी के बेटे की शादी है और सबसे बड़े मतलब उनके घर की पहली शादी है। और इधर जो है गुड्डू को मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि जब उसका पेपर होगा तो मैं उसके साथ जाऊँगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब अब मैं धर्म संकट में हूँ एक तरीके से देखा जाए तो, कि मैं शादी में जाऊँ या गुड्डू के साथ जाऊँ उसको पेपर दिलवाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल से। तो क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और पतिदेव से मैंने हेल्प मांगी, मैंने कहा आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो तो उन्होंने तो मुझ पे छोड़ दिया, बोले देख ले भी तेरी मर्जी है, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर ले। तो जी क्या करूं, आप लोग बताओ कि मुझे शादी में जाना चाहिए या बेटी के साथ जाना चाहिए, एक माँ का फ़र्ज़ निभाऊं या रिश्तेदारी निभाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि शादी में भी जाने का बहुत मन है। मैं मौसी के यहाँ मतलब गई ही नहीं हूँ, बहुत बारी मेरी मौसी मुझे बुलाती हैं। उनका जब गृह प्रवेश हुआ था तब भी मेरा जाना नहीं हुआ था, उस टाइम भी हमारे घर पे कोई काम आ गया था तब मेरा जाना हुआ नहीं था। और इस बार मैंने मौसी को भी प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं शादी में ज़रूर आऊँगी। और इधर जो है अगर शादी में जाऊँगी तो बेटी का दिल दुख जाएगा। तो बस ये दुविधा है मेरे सामने कि क्या करूं। मतलब भगवान जी ने ऐसी दुविधा में ला के खड़ा कर दिया है कि दोनों चीज़ एक ही दिन है। और मैं ना बहुत दिन से यही सोच रही थी, मैंने कहा कल को ये ना हो जाए कि जिस दिन शादी है ना उसी दिन गुड्डू का पेपर ना हो जाए। और वही हुआ मेरे साथ, होता भी ऐसा ही। अगर मैं किसी चीज़ के लिए अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना तो उस दिन उसके लिए मतलब मेरे को ऐसी भगवान जी सिचुएशन में ला के खड़ा कर देते हैं। जैसे गाड़ी लाने के लिए मेरे को जाना था पर उस दिन मैं जा नहीं पाई, मेरा बहुत मन था। उस दिन मेरी बुआ सासू जी आ गए थे और अब मेरा शादी में जाने का मन है तो उस दिन गुड्डू का पेपर आ गया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं। खैर अब देखो कैसा होगा। खैर जी, बातें करते करते सुबह का सारा काम कर लिया है मैंने। झाड़ू तो सुबह ही लगा दी थी, पोछा भी लगा दिया है, हो गई है घर की साफ़ सफाई। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर सको तो बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। शादी ज़्यादा ज़रूरी है या बेटी के साथ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका पेपर ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं।